हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप डे वाइज पटाया और बैंकॉक कैसे घूम सकते हैं और कहां घूम सकते हैं और इसका क्या खर्च आएगा, और इन सारी इन्फॉर्मेशन से आप अपने काफी पैसे और समय बचा सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पटाया और बैंकॉक का टूर प्लान बनाने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ऐसे ही ट्रैवल अपडेट्स, व्लॉग एंड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हम डे 1 से डे 5 तक पूरे दिन का प्लान और कॉस्ट डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने डेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि थाईलैंड में एंटर होने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या पेपर वर्क करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए आपको फ्लाइट टिकट चाहिए, आने और जाने की रिटर्न फ्लाइट टिकट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपका होटल जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हैं, आप यहाँ से ऑनलाइन होटल बुक करके जाएं, उसकी कंफर्म बुकिंग की रिसीप्ट आपसे देख सकते हैं। तीसरी चीज, आपको जो वीजा ऑन अराइवल पे आप लेंगे, जब आप एंटर होंगे थाईलैंड में, आपको वीजा वहीं पे मिलेगा। वीजा ऑन अराइवल के लिए आपसे चेक किया जाएगा जो वो फ्लाइट टिकट्स होगी आने और जाने की, आपकी कंफर्म होटल बुकिंग देखी जाएगी। उसके बाद आपके पास 10,000 थाई बाट, थाईलैंड की करेंसी आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास 2,000 वीजा फीस होनी चाहिए। 2,000 थाई बाट ये मिनिमम होना चाहिए, मतलब 12 से 13,000 थाई बाट आपके पास कैश में होना चाहिए, जो इंडिया से आप एक्सचेंज करा के जाएंगे। इसके बाद आप पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ से लेके चलें, वो आपको वीजा में लगेगी। और एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप, ट्रेवल इंश्योरेंस। ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है थाईलैंड जाने के लिए, लेकिन ट्रेवल इंश्योरेंस से आपको काफी बेनिफिट होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपको थाईलैंड में, तो आपका एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे ट्रेवल इंश्योरेंस से, जिसकी कॉस्ट 1,000 रुपए के अंदर आपको इंडिया से मिल जाता है। तो आप इसको ले सकते हैं। ये सारी चीजों का डिटेल वीडियो, फ्लाइट, होटल कैसे क्या होगा, वीजा का क्या है, इसका डिटेल वीडियो चैनल में अपलोड है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ से अपन बात करेंगे डे 1 से आपका कैसा क्या प्लान होगा। आप जब अपनी फ्लाइट टिकट बुक कराएंगे तो कोशिश करना कि पहले दिन डे 1 मॉर्निंग की हो, अर्ली मॉर्निंग की हो, और लौटने के टाइम पे आपकी इवनिंग की हो या लेट नाइट हो। वो इसलिए कहा था कि आपको डे 1 में भी पूरा दिन मिल जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए, और लास्ट डे में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये दोनों दिन वेस्ट नहीं होंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिन आप पहुंचेंगे इंडिया से बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, वहां से आप जाएंगे पटाया। 3 डेज पटाया, 2 डेज बैंकॉक है। अगर आप चाहें तो पहले बैंकॉक और बाद में पटाया कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, पहले डे 1 से पटाया जाएंगे आप। तो आप बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वीजा लेंगे, जब बाहर निकलेंगे वहां पे आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप लीकर लेते हैं, आपको वाइन लेनी है, लीकर लेनी है, कुछ भी, तो आप बैंकॉक एयरपोर्ट से ही ड्यूटी फ्री से ले लें। आपको वहाँ पे बहुत चीप प्राइस में आपको अपना फेवरेट ब्रांड वहाँ से ले सकते हैं। तो ये आप पहली चीज कर लें। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप एयरपोर्ट से ही सिम खरीद सकते हैं। जैसे आप 5-6 डेज के लिए जा रहे हैं तो आप उस प्लान के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपका ज्यादा दिन का प्लान है तो आप ज्यादा दिन के ले सकते हैं। वहाँ पे लगभग 250-300 बात में आपको 7 डेज के लिए सिम मिल जाता है, जिसमें आपका कॉलिंग और डेटा सब रहता है। तो लीकर और सिम ये आप बैंकॉक एयरपोर्ट से लें। उसके बाद बैंकॉक एयरपोर्ट से आप जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे पटाया के लिए डायरेक्ट बसेस लगी रहती हैं। आपको एयरपोर्ट से निकलेंगे, आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी पटाया के लिए, जिसकी कॉस्ट 120 या 150 थाई बाट के आसपास रहती है। अगर आपका इनकेस प्लान बनता है पहले बैंकॉक का, तो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक से ही डायरेक्ट मेट्रो चलती है बैंकॉक सिटी के लिए। अगर आपको पटाया जाना है तो आप बस ले लें, और अगर आपको बैंकॉक सिटी जाना है तो आप मेट्रो का ऑप्शन है। बस आपको पटाया 1.5 से 2 घंटे पहुँचा देगी। आप पटाया पहुँच के होटल में चेक इन करके अगर आप चाहें तो आप रेस्ट कर लें, या फिर आप पास में ही पटाया बीच घूमने जा सकते हैं। एक चीज का आप ध्यान रखें, जब आप होटल बुकिंग करें तो आप साउथ पटाया बीच और वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास ही अपना स्टे लें, क्योंकि वहाँ पे सारी नाइट लाइफ क्लब्स वहीं पे हैं। तो आप कोशिश करें कि आप पटाया बीच के आसपास ही अपना स्टे लें, और उसके बाद रात में आप 9, 10, 11 बजे आप वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन क्लब्स भी हैं, तो आप डे 1 की इवनिंग वॉकिंग स्ट्रीट में एंजॉय कर सकते हैं। डे 2 में आपको जाना है कोरल आइलैंड। इसके लिए आप सुबह 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट करके होटल से निकल जाएं कोरल आइलैंड के लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है जो पटाया के पास है, जो आप मिस मत करना। वहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटी भी होती हैं। देखिए, कोरल आइलैंड जाने के लिए बहुत से पैकेजेस भी हैं जो 2-2,500 में मिल जाते हैं। ये एक डे टूर है सुबह से शाम का, लेकिन आपको 2 से 2,500 खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका स्टे पटाया बीच या वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास रहेगा, वहीं से लगभग 1 किलोमीटर एक पॉइंट है बाली हैप्पी
पियर, वहां से कंटिन्यू फेरीज जाती हैं कोरल आइलैंड के लिए, जो आपको 40 से 45 मिनट में कोरल आइलैंड ड्रॉप कर देती हैं। आप वॉक करके भी बाली है पियर तक पहुंच सकते हैं, जो आपसे 25-30 थाई बाट लेती हैं, जो इंडियन रुपीस में 60-70 रुपए होता है। उसमें आप कोरल आइलैंड पहुंच सकते हैं और वापस आने का भी इतना ही लगता है। कोरल आइलैंड आप पहुंच के वहां पे रेंट पे स्कूटी मिलती है, जिसकी कॉस्ट आती है 200 थाई बाट। वहां आपको अपना कोई आईडी प्रूफ देना है, लेकिन पासपोर्ट नहीं देना। जितनी देर के लिए आप रेंट पे लेंगे उतनी देर के लिए आपको एक आईडी देनी है, लेकिन पासपोर्ट नहीं देना। आप पासपोर्ट अपने होटल में ही रख के आए। 200 थाई बाट लेंगे, उसमें फ्यूल भी रहेगा। वहां पे आप 4-5 फेमस बीचेस हैं, वो आप कवर करें, पूरा आइलैंड घूमें और जो भी वाटर एक्टिविटी करनी है वो आप कर सकते हैं। और इवनिंग में आप 4-5 बजे उनको स्कूटी रिटर्न करके अपने डॉक्यूमेंट रिटर्न लेके आप फेरी लेके वापस पटाया आ सकते हैं और आप अपने होटल जाके रेस्ट कर सकते हैं। पटाया में आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन फूड रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पे आपको इंडियन फूड आराम से मिल जाएगा। अब डे 2 की इवनिंग में आप वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं, जहाँ पे इंडियन क्लब्स हैं और उसके अलावा बहुत कुछ है, आप वहाँ जा सकते हैं। या फिर LK मेट्रो जा सकते हैं, वहाँ पे भी नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। तो आप या वॉकिंग स्ट्रीट या आप LK मेट्रो डे 2 की इवनिंग में इन दोनों में से कोई भी जगह जा सकते हैं। तो दोस्तों डे 3 में आपको करना है पटाया का सिटी टूर। इसके लिए सबसे सस्ता ऑप्शन है भाट बसेस, जो पूरे पटाया सिटी में घूमती हैं, जिसमें आप 10 बात 20 बात में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उससे आपको पटाया सिटी टूर करना है। अब वहाँ के कौन कौन से बेस्ट प्लेसेस हैं जो आपको एक्सप्लोर करने हैं, वो मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, आप पटाया सिटी में सेंचुरी ऑफ ट्रूथ जरूर जाएं। इसका आर्किटेक्चर बहुत कमाल का है। यहाँ की एंट्री फीस 500 थाई बाट है। इसके अलावा आप जा सकते हैं फ्लोटिंग मार्केट और उसके अलावा टाइगर पार्क जा सकते हैं, जिसकी एंट्री फीस तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप टाइगर के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं या वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट है, जो लगभग 800 से 1000 थाई बाट के आसपास रहती है। उसके अलावा आप घूम सकते हैं टर्मिनल 21 मॉल। ये सारा कुछ आप पटाया सिटी टूर में कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप इवनिंग में अपने होटल आ जाएं और नाइट में आप क्लब्स, वॉकिंग स्ट्रीट या LK मेट्रो कहीं भी आप अपनी नाइट एंजॉय कर सकते हैं। डे 4 में आपको मॉर्निंग में 8 से 9 बजे अपने पटाया के होटल से चेकआउट करना है और पटाया के बस टर्मिनल में जाना है और निकलना है बैंकॉक के लिए। आप बैंकॉक पहुंच के अपने होटल में चेक इन करना है। वहां पे लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रैब ऐप चलता है, उसमें टैक्सी और बाइक ग्रैब के थ्रू बुक करके आप लोकल में घूम सकते हैं या बस स्टॉप से अपने होटल तक जा सकते हैं। आपको होटल चेक इन करना है और उसके बाद आपको निकल पड़ना है बैंकॉक एक्सप्लोर करने के लिए। बैंकॉक में आप द ग्रैंड पैलेस, वॉट अरुण टेम्पल, सी लाइफ ओशन वर्ल्ड, महाना खून स्काई वॉक, ये सारी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। उसके बाद आप इवनिंग में नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप चाओ फ्राई रिवर क्रूज जा सकते हैं। ये भी एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। और आप नाइट लाइफ के लिए खाउसान रोड जा सकते हैं, नाना प्लाजा जा सकते हैं। ये सारी जगह आप डे 4 में बैंकॉक में कवर करेंगे। अब डे 5 की बात करेंगे। डे 5 को करना है आपको मॉर्निंग में चेकआउट और कोशिश करनी है कि आपकी जो रिटर्न की फ्लाइट हो वो इवनिंग और लेट इवनिंग में हो, तो आपको कम से कम डे 5 में पूरा दिन मिलेगा बैंकॉक एक्सप्लोर करने के लिए। तो डे 5 में आप चटूचक वीकेंड मार्केट घूम सकते हैं, प्रथुनम मार्केट जा सकते हैं। इसके अलावा आप सियाम मॉल और MBK सेंटर मॉल जा सकते हैं। जो भी आपके टाइम के हिसाब से मैनेज हो वो जगह आप एक्सप्लोर करें और ध्यान रखें आप एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं। तो ये है 5 डेज का प्लान। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको ऐसी ट्रैवल अपडेट्स आगे भी मिलती रहेंगी।